आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रानी पद्मावती। रानी पद्मावती, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आज का हमारा, और जो जो आपके डाउट है इस लेक्चर में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते जाइएगा। स्टार्टिंग में मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा रानी पद्मावती के बारे में, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं रानी पद्मावती के बारे में, और जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने सुना है, ऐसे कोई इतिहास में प्रूफ नहीं मिलते। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं था, वो सब का सब झूठ है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, रानी जो पद्मावती थी ये पतिव्रता थी, अपनी आन बान और शान के लिए जौहर किया था रानी पद्मावती ने। जौहर कब किया था ये भी बता देता हूं, 26 अगस्त, और आज बेटा 26 अगस्त ही है। 26 अगस्त 1303 को जौहर किया था। जौहर का क्या मतलब होता है? अपनी आन बान और अपनी मर्यादा को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रानी पद्मावती ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था, उसे ही कहा जाता है जौहर। मेवाड़ का पहला जौहर 26 अगस्त 1303 को हुआ था, यानी कि आज के दिन। अब यहाँ पर कोई बच्चे कमेंट मत डालना कि सर हमने तो फिल्म में ऐसा देखा, ये था वो था। मैं फिर बोल देता हूँ, रानी जो पद्मावती थी वो पतिव्रता थी, सबका सब झूठ दिखाया गया जो भी दिखाया गया, ठीक है भी। अपनी आन बान और शान के लिए रानी पद्मावती को मां पद्मावती भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में काफी सम्मान किया जाता है मां पद्मावती का या रानी पद्मावती का। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। क्लियर है? उस विदेशी लुटेरे के हाथ में, क्योंकि ये सारे लुटेरे थे, मोहम्मद गजनी, कासिम, जो भी आए, ये सब क्या थे? ये सब के सब लुटेरे थे, आप सभी को पता होगा। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, तो इतिहास में ऐसा कुछ नहीं दर्ज रानी पद्मावती के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जैसे आपने सुना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और इसके पीछे क्या कहानी है और क्या स्टोरी है ये मैं आपको क्लियर करके आज बताऊंगा, ठीक है। चले करें शुरुआत, इसलिए बीच में डिस्टर्ब मत करना कि सर हमने फिल्म में ये देखा है वो देखा है, सब नकली और झूठी बातें हैं, ठीक है। अब हम रियलिटी के ऊपर आते हैं। रियलिटी क्या है? मैं फिर से कह रहा हूं, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का आपस में कोई रिलेशन नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पर जो मैं कहानी सुनाऊंगा, जो इतिहास में तथ्य मिलता है किस किताब में, उसके अकॉर्डिंग सुनाऊंगा। फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस लगे उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि ये वही मैं बताऊंगा जो इतिहास में दर्ज है, ठीक है। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस जो इतिहास में लिखा है उसके बारे में बताना है। तो रानी पद्मावती के बारे में हमें जानकारी मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी की बुक से। एक पोएट हुआ था, एक कवि हुआ था, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो मलिक मोहम्मद जायसी की किताब से बताने जा रहा हूं, जो इसमें दर्ज है। इसके अलावा सारी की सारी बातें झूठी है, ठीक है। इस किताब को लेकर भी तरह तरह के विवाद हैं। विवाद क्यों है वो आपको मैं बताता हूं। जो मलिक मोहम्मद जायसी था ये शेर शाह सूरी का दरबारी था। शेर शाह सूरी, क्लियर? शेर शाह सूरी, आगे हम पढ़ेंगे ये शेर शाह सूरी कौन था। तो मलिक मोहम्मद जायसी कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी का दरबारी था, क्लियर है, ठीक है। अगर बात की जाए मलिक मोहम्मद जायसी की उस किताब की और शेर शाह सूरी के टाइम की, तो मलिक मोहम्मद जायसी और शेर शाह सूरी का जो टाइम रहा है वो 1540 से भी रहा है। कितना रहा है? 1540 से भी। लेकिन रानी पद्मावती की जो कहानी हम सुन रहे हैं वो तो कब की है? वो तो
26 अगस्त 1303 की है। यानी कि एक बहुत लंबा गैप है इस किताब के बीच में और रानी पद्मावती की कहानी के बीच में बहुत लंबा गैप है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 250 सालों का गैप है। और बेटा उस समय में कोई कंप्यूटर डाटा तो होता नहीं था, 250 सालों में बहुत तरह की बातें चेंज भी हो गई होगी, इसलिए इस बुक को लेकर भी विवाद है। लेकिन फिर भी जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं वो इसी किताब से बताने जा रहा हूं। मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई किताब है पद्मावत। ठीक है, याद रखना किताब का क्या नाम है, पद्मावत। पद्मावत किताब का नाम है पद्मावत। क्लियर? मलिक मोहम्मद जायसी की किताब का क्या नाम है, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी का दरबारी था। 1540 में ये किताब लिखी गई, लेकिन जोहर तो 26 अगस्त 1303 को हुआ था, तो काफी लंबा गैप है, इसलिए इस किताब में भी काफी तरह के अपवाद हैं। ठीक है, लेकिन इसी किताब के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ जान पाएंगे। अगर इस किताब को हम सामने ना रखें तो फिर तो हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो कहानी को ध्यान से सुनना, क्या कहानी है। और जितने भी बच्चे हैं उन सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कुछ समय के लिए आप कमेंट ना करना। आज के लेक्चर में मेरी सिर्फ कहानी सुननी है, क्या कहानी चल रही है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्लियर है, फिर आपने बताने क्लियर है। एक बच्चे का मैसेज आया, रूपल बिश्नोई, गुड इवनिंग सर, आप यहाँ पर इस चैनल पर, तो रूपल जी हंस रही है, मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। कहानी ध्यान से सुनना, कहां से शुरू होती है। रानी पद्मावती का विवाह, मैरिज हुई थी मेवाड़ के राजा। रानी पद्मावती की मैरिज यानी कि शादी हुई थी मेवाड़ के राजा राजा रतन सिंह से। राणा, क्योंकि राजस्थान के राजपूत राजा राणा लगाते थे, राणा रतन सिंह से शादी हुई थी। ठीक है, तो जो रानी पद्मावती थी उनका विवाह किससे हुआ, मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह से विवाह हुआ। ये विवाह किस प्रकार से हुआ, किस तरह से हुआ, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और याद रखना, इतिहास में बहुत सुंदर बताया जाता है रानी पद्मावती को कि इतिहास की सबसे सुंदर राजकुमारियों में से थी। कहानी की शुरुआत कैसे होती है, ध्यान से नोट करना। ये लो बेटा, ये आपके सामने मैं एक नक्शा बना रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ये है मेवाड़। ये कौन सा राज्य है, मेवाड़। मेवाड़ कहां पर, राजस्थान। महाराणा प्रताप भी इसी वंश से है, आगे पढ़ाऊंगा। मेवाड़ के राजा थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। मेवाड़ के राजा कौन थे, राणा रतन सिंह। और ये जितनी भी कहानी आपको बता रहा हूं 1301 से लेकर 1303 के बीच की बताऊंगा कि किस तरह से रानी पद्मावती का विवाह राणा रतन सिंह से हुआ और किन कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर अटैक किया। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अभी जो राणा रतन सिंह था, राणा रतन सिंह के जितने भी मंत्री थे, मंत्री बोले तो कैबिनेट। ठीक है भी, राणा रतन सिंह के जितने भी मंत्री थे, जितने भी दरबारी थे, जितने भी कैबिनेट थे, उन दरबारियों में एक दरबारी था जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन, ठीक है, राघव चेतन। तो ध्यान से सुनना, कहानी क्या है। राणा रतन सिंह का एक दरबारी था, दरबारी आप समझते ही होंगे, राघव चेतन, और ये ब्राह्मण था। जैसे कि दरबारियों में कोई मंत्री होता था, कोई सेनापति होता था, कोई टैक्स ऑफिसर होता था, उसी तरह मंत्री परिषद में, कैबिनेट में राजा के यहाँ एक ब्राह्मण भी हुआ करता था जिसे कहा जाता था पुरोहित। सुनो, तो राणा रतन सिंह का जो पुरोहित था वो कौन था, राघव चेतन। ठीक है, अभी राघव चेतन जो था
दरबार में अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था, क्योंकि ब्राह्मण के इतने कार्य नहीं होते जो राज चलता है। ज्यादातर काम तो कैबिनेट में मंत्रियों की या सेनापतियों की होती है। ये अपने आता जाता, सुबह एक टाइम राजा को सल्यूट करता और शाम को सल्यूट करता, और राजा से इसको मिलने वाले दिन सैलरी मिल जाती, तनख्वाह मिल जाती। क्लियर है? अभी इस चीज को देखकर बाकी सारे मंत्री जलते, समझ गए हो? जलते क्यों भी यार, हम सारा दिन यहाँ काम करते हैं, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, तो जाके हमें रोजी रोटी मिलती है। पुराने जमाने में तनख्वाह नहीं दी जाती थी, बस घर का सामान दिया जाता था। और ये आता है, बाकी मंत्री कहते आता है, एक सलूट सुबह करते हैं, शाम को करता है, और महीने का राशन पानी ले जाते हैं यार, हम यहाँ पागल है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी, जो राघव चेतन था, जब राज्य में कोई काम होता ब्राह्मण का, मतलब कोई राज तिलक कराना है, कोई अभिषेक करवाना है, तो वो अभिषेक राघव चेतन नहीं करवाता था, उसके लिए बाहर से ब्राह्मण बुलाए जाते थे। तो दरबारी कहते ला ये तो अपना काम भी नहीं करता, बाहर से दरबारी बुलाए जाते हैं, सॉरी बाहर से ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। जब ब्राह्मण बाहर से बुलाए जा रहे हैं, तो भी इस राघव चेतन का दरबार में क्या काम है? ये तो फ्री की रोटी खाता है, फ्री की रोटी तोड़ता है। सारे मंत्री कहते भी बात तो सही है, कहते क्षमा चाहूंगा, थोड़ा माइक गिर गया था। सारे कहते भी बात तो सही है। एक दिन क्या हुआ, ध्यान से नोट करना, ठीक है? ठीक है, एक दिन सारे मंत्री राजा के यहाँ पहुंच गए, राजा के कान भर दिए, कहता भी ये आता है जाता है, फ्री की तनख्वाह खा रहा है, ठीक है, और जब हमें ब्राह्मण से कोई काम होता है तो ब्राह्मण हम बाहर से बुलाते हैं। राजा कहता बात तो सही है यार, इतने दिन मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, अगले दिन राघव चेतन दरबार में आया, दरबार में आया और राघव चेतन ने राजा को कहा, राम राम राजा साहब, राजस्थान के राजा है, उधर राम राम चलती है, अपने इधर सत श्री अकाल चलती है भी। तो राजा ने कहा भी तेरी राम राम तेरे पास रख। राघव चेतन कहता भी एक दो राजा को क्या होगा? राजा कहता ठीक है भी, कल से तू ना आना, यहां दरबार से चला जा। राघव चेतन कहता महाराज मैं नहीं आता, कल से मैं नहीं आता, पर ये तो बताओ मैं क्यों ना आऊं? राघव चेतन कहता मैं कल से नहीं आता, ये बताओ मैं कल से क्यों ना आऊं? ठीक है, तो राजा कहता कि तूने कोई कभी काम किया? राघव चेतन कहता महाराज आपने कभी कोई काम दिया है? आप काम दोगे मैं कोई काम करूंगा, कोई मेरे को काम बोलती नहीं हो। ठीक है, राजा कहता भी तू कभी मेरे पास बैठा है? तू एक बार सुबह सलूट करता है, एक बार शाम को करता है, कभी पास बैठ कभी मेरे से पूछ, फिर तेरे को कोई काम बताऊंगा। राघव चेतन कहता आप काम दो मैं काम करूंगा। राजा कहता अब तू जा, कल बात करेंगे। राघव चेतन दरबार से चला जाता है। तो एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो यहां तक की कहानी किस किस को क्लियर है, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दो किस किस को कहानी क्लियर है। एक बार कमेंट करके बता दो वीडियो क्लियर है, और सॉरी बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर है? यस सर लिख के बता देना कि यहां तक की कहानी क्लियर है। यस सर, मैसेज नहीं आ रहे बच्चों की? क्लियर है? ओके क्लियर है, क्लियर है। चाय तो नहीं पियोगे आप बच्चों? मेरी तो थोड़ी आदत है पढ़ाते वक्त चाय पीने की। जिन बच्चों का बेटा वीडियो नहीं क्लियर चल रहा उनके खुद मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकी सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है,
मोस्टली बच्चों को समझ में आ रहा है। 3-4 बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब ऑनलाइन होते हैं उस समय वीडियो क्लियर नहीं होती, बाद में वीडियो क्लियर हो जाती है। ठीक है, ठीक है, कई बच्चों ने कहा भेज दो चाय, तो मैं जब पीऊंगा फील करना चाय आ रही है। तो सर को मैं बोलूंगा कि कई बच्चों को आवाज क्लियर नहीं आती, टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है कई बार आपकी तरफ से हमारी तरफ से भी। अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही तो कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करो, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मोस्टली बच्चों ने 80% स्टूडेंट ने कहा है कि यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन आप सभी से एक कंप्लेंट है कि आप आज लाइव कम हो। समझ तो आ रही है, वीडियो रुक रही है? ठीक है, अब सर को मैं बोलूंगा कि ये प्रॉब्लम दूर करें, टेक्निकल इशू आ रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो राघव चेतन घर वापस चला गया। राघव चेतन ने सारी रात दिमाग लगाया। आज सिर्फ कहानी सुननी है, कुछ लिखना नहीं है। राघव चेतन ने सारी रात दिमाग लगाया, अभी यार राजा को एकदम क्या हो गया, राजा को क्या मेरे से काम हो गया और कौन सा काम मैं राजा का करवाऊं। तो राजा को काम करवाने के लिए राघव चेतन नेक्स्ट डे आया दरबार में। अगले दिन राघव चेतन दरबार में आया, राजा के पास बैठा, राजा से बातचीत की जैसा राजा ने कहा था कि तुमने आज तक कोई बातचीत की है। और राघव चेतन घुमा फिरा कर बात ले आया पाप और पुण्य, क्योंकि ब्राह्मण था, पाप और पुण्य के बारे में जानता था। उसके बाद बात ले आया स्वर्ग और नरक पर। ठीक है, हेवन एंड हेल। तो राजा से बात करने लगा, स्वर्ग के बारे में सुना है, नरक के बारे में सुना है, पाप है, पुण्य है, ये वो। इस तरह करते करते राजा को पापों के बारे में, क्षमा चाहूंगा बच्चों, इस तरह बातें करते करते राघव चेतन राजा को ले आया पाप के ऊपर। भाई कोई भी आदमी है, उसने जिंदगी में पाप तो जरूर किए होते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जानने और अनजाने में पाप तो जरूर हुए होते हैं। अब राजा से भी पाप हुए थे। ठीक है, ठीक है, तो पाप और पुण्य पर ले आए। ठीक है, अब पाप तो हर आदमी के किए होते हैं। अब राजा ने राघव चेतन से पूछा भी ये पाप कैसे उतरेंगे। राघव चेतन ने कहा भी यहाँ 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 आपको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, तीर्थ यात्रा करोगे तो जाकर आपके पाप उतरेंगे। राजा कहता भी तीर्थ यात्रा में कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है भी, तो राघव चेतन कहता भी 1 साल तो लग ही जाएगा, 1 ईयर, क्योंकि उस समय में कौन सी बुलेट ट्रेन चलती थी, हाथी घोड़ों पे जाना था, सड़कें होती नहीं थी। ठीक है, और सभी स्थानों पर जाना है, हरिद्वार जाना है, इधर जाना है, जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल उन पर जाना है, पाप उनका खेल है। तो राघव चेतन कहता है 1 साल लग जाएगा। राजा कहता है 1 साल अगर लग गया मेरे को तो यहाँ से तो पूरा राज खत्म हो जाएगा 1 साल में। कहता राघव चेतन कोई और इलाज बता इसका। कहता भी एक इलाज है। कहता बता क्या। कहता अगर महाराज आपकी जगह मैं चला जाऊं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण देवता होता है, अगर आपकी जगह मैं चला जाऊं तो भी आपके पाप कम हो सकते हैं। राजा कहता ठीक है जल्दी कर और तू जा और मेरी जगह जाके तीर्थ तुर्थ करके आ और पापों को उतार के आ। राघव चेतन कहता ठीक है। राघव चेतन कहता भी पैसे पूछे तो जाना है। समझ में आ गई बात है। अब बिना पैसे के राघव चेतन कैसे जाएगा। महाराज कहता कितने कहता लाख दे दे, लाख 1 रुपए, मजाक कर रहा हूं। वो कहता दे दे लाख 1 रुपए, मजाक के तौर पर था। महाराज ने उसको पैसे दे दिए। अब राघव चेतन दरबार में खड़ा। महाराज कहता जा यार, गया नहीं, पैसे आ गए। कहता महाराज पैसे तो आ गए, ये तो मैं जाऊंगा और तीर्थ करके आऊंगा, पीछे बीवी है, बच्चे हैं, उनको भी तो रोटी पानी चाहिए।
महाराज कहता ठीक है, जब तक तू वापिस नहीं आएगा उनको रोटी पानी सब कुछ घर पे पहुंच जाएगा। राघव चेतन खड़ा, कहता जा क्यों नहीं गया? कहता महाराज बीवी है, बच्चे है, रोटी पानी तो आपने भेज दिया, अकेले हैं, पीछे से कोई चोर आ गया, कोई डाका पड़ गया, कोई चोर हो गया। महाराज कहता आज के बाद 2 सैनिक तेरे घर पे रहेंगे, जा अब जा। मतलब राघव चेतन ब्राह्मण था, ब्राह्मण था तो दिमाग का तो धनी होगा। ब्राह्मण का मतलब ही दिमाग का धनी होता है, ब्राह्मण का मतलब ही यही है, ब्राह्मण, ठीक है, जिसे चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया। अब राघव चेतन अपनी यात्रा पर निकल गया, आनंद ले रहा है, तीर्थ स्थान भी कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। और कहा जाता है कि राघव चेतन यात्रा करते करते पहुंच गया सिंघल प्रदेश। यात्रा करते करते पहुंच गया सिंघल प्रदेश, ठीक है। इस सिंघल प्रदेश को आज के समय कहा जाता है श्रीलंका। ये सिंघल प्रदेश आज क्या कहलाता है? आज कहलाता है श्रीलंका। क्लियर है बच्चों? तो कहा जाता है भी यहां पहुंच गया, रात के 2-2:30 बजे का समय था, यहां पहुंच गया और यहां पहुंचकर एक बगीचे में रुक गया। बगीचा समझ तो भी गार्डन, उस समय में बगीचे वगैरह होते थे, तो लाइटें वाइटें तो होती नहीं थी क्योंकि पुरानी बात है। और यहां लेट गया आपने। कहा जाता है भी सुबह के 4 बजे, जो मॉर्निंग टाइम होता है 4-5 बजे, राघव चेतन को बगीचे में कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई दी, जैसे इकट्ठी सहेलियों का झुंड था, चींची चींची की आवाजें बात सुनाई दी। राघव चेतन की आंख खुली, राघव चेतन कहता भी इस बगीचे में तो लड़कियां लड़कियां हैं। तो राघव चेतन ने देखा कि इस बगीचे में लड़कियां स्नान कर रही थी। और राघव चेतन ने देखा, राघव चेतन की जैसे ही आंख खुली, राघव चेतन ने ये दृश्य देखा, उन्हीं लड़कियों के बीच में रानी पद्मावती भी स्नान कर रही थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। राघव चेतन ने ये दृश्य देखा, जैसे ही आंखें खुली, ये सब कुछ देखा, राघव चेतन फिर बेहोश होकर गिर गया। कहीं ये क्या हो रहा है? मैं तो पाप उतारने आया था और पाप चढ़ गया। राघव चेतन सुबह 7-8 बजे उठा कहते वो और सीधा झोला उठाया, वापिस आ गया। झोला उठाकर वापिस पहुंच गया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़, मेवाड़ को चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ पहुंच गया, मेवाड़ पहुंच गया, वापिस झोला उठा गया। रतन सिंह कहता है तू टाइम से पहले वापिस आ गया। कहता भाई बस पूछ रहा क्या होगा मेरे साथ, साइड में फिर बताऊंगा तेरे को बात क्या हुई है। यहां तक किस किस को क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो, फिर आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। इतने मैं चाय की चुस्की लेता हूं कि यस सर यहां तक क्लियर है। हरमनजोत कौर संधू क्लियर है, मनप्रीत कौर क्लियर है, पूनम चौधरी क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स भी मैसेज कर दो क्लियर है। हरजोत जटाना यस सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो हाँ बच्चों, अब आज की प्रॉब्लम है, मैंने सर को बोला है अगली बार ठीक करवाएंगे। आप अभी भी वीडियो देखते रहो और उसके बाद जब वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद आप इस लेक्चर को देखना। अपलोड होने के बाद जब देखोगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि कई बार लाइव में थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में सही हो जाएगा। कहानी को अच्छी तरह से समझ लेना, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हिस्ट्री आप कभी नहीं भूलोगे, आराम से करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा मैं कंप्लीट, चीज छोड़ दूंगा कुछ भी नहीं। बस आप पढ़ते जाइएगा, अपना हौसला मत डुलाओ और अपने टीचर पर विश्वास रखो। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है।
अब राघव चेतन राणा रतन सिंह को कहता है इधर साइड में सारी कहानी बताऊंगा, ऐसे ऐसे करके ये हुआ, मैंने वहां एक लड़की देखी, बस पूछ ना मतलब सुंदर, आज तक बहुत देखी है, उससे नीचे नीचे आप समझ नहीं होंगे पंजाबी से, जो जो तुम लोग बोलते हो वो सब कुछ। रतन सिंह कहता अच्छा ऐसा देखा है, क्या देखा है, मेरे को ही बता, मैं भी चलूंगा। तो राघव चेतन कहता ठीक है भाई चल, इस बार साथ चलो, ठीक है भाई। अब क्या करता है राघव चेतन, अपने साथ इस बार ले जाता है राणा रतन सिंह, ठीक है। अब राणा रतन सिंह भी साथ चला गया और उसी जगह पहुंच गए, वही बगीचा, वही टाइम, वही सब कुछ, ठीक है। 2 मिनट में चाय पी लूं, थोड़ा गला खराब आज। ठीक है, अभी राणा रतन सिंह भी पहुंच गया वहां पर और राघव चेतन भी। अब राणा रतन सिंह के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, आएगी ऐसे होगा, देखूंगा ये वो। अब बार बार वो झाड़ियों के ऊपर से देख रहा है ऐसे करके। राघव चेतन के साथ बैठ जा, मेरे को पता कब आएगी, सो जा, अभी कुछ नहीं आने वाली, जब आएगी तेरे को उठा दूंगा। राणा रतन सिंह को नींद कहां पर आई, इतनी बातें सुना दी। अब देखो यार दोस्त होता है, बड़ा चढ़ा कर बताता, थोड़ा सा होता कम है, बताता ऐसे है मेरी ये गल है, मेरी ओदे नाल गल है, ये वो फलाना दिन मारा। अब रतन सिंह सोचे कब 4 बजे होता दर्शन, करते करते सेम 4 बज गए, वही आवाज, वही सब कुछ। राघव चेतन की आंख खुल गई, रतन सिंह को उठाया कि खड़ा हो देख। दोनों ने फिर वही दृश्य देखा और कहते हैं कि दोनों ने दृश्य देखा और दोनों बेहोश होकर गिर गए। सुंदर इतनी थी रानी पद्मा। 8-9 बजे सुबह होश आया और ढूंढते फिरे भी वो लड़की कौन है। दोनों ने भेष बदला हुआ था ऐसा कहा जाता है, क्योंकि राणा रतन सिंह राजा के भेष में नहीं गया, नहीं तो पहचान लेते, ठीक है। तो अब दोनों वहां सिंघल प्रदेश के बाजारों में घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सुबह कुछ लड़कियां यहाँ नहाने आई थी, ठीक है भी, आगे बात समझ में। तो वहां के बाजार वालों ने पूछा लड़कियां या लड़की, क्योंकि सभी जानते थे रानी पद्मावती कितनी सुंदर है। तो इंफॉर्मेशन पता लगी, जब जानकारी निकाली तो पता लगा कि रानी जो पद्मावती है वो सिंघल प्रदेश के राजा, सिंघल प्रदेश के राजा, ठीक है, गंधर्व सैन्य की पुत्री है, गंधर्व सैन्य। क्लियर? आशा करता हूं यहां तक क्लियर होगा। तो मतलब रानी पद्मावती कौन थी पता लगा, गंधर्व सैन्य की पुत्री है, जो कहां का राजा है, सिंघल प्रदेश का राजा है। और इस प्रकार राणा रतन सिंह गंधर्व सैन्य से मुलाकात करते हैं, मुलाकात करके उसकी पुत्री का हाथ मांगता है और दोनों का क्या होता है, विवाह। दोनों का क्या होता है, विवाह। तो ठीक है भी, बच्चों के थोड़े कमेंट पढ़ दूं मैं, बच्चे हंस रहे हैं, ठीक है भी, जो है वो है, ठीक है भी। तो दोनों का विवाह हो जाता है, मैरिज होगी। अब आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब ठीक है, रानी पद्मावती से विवाह हो गया राणा रतन सिंह का। अब रानी पद्मावती महलों में आ गई और रानी पद्मावती पतिव्रता थी, क्योंकि जो भी कुछ ये हुआ वो एक घटना थी। आपने देखा होगा कि राघव चेतन के मन में भी कुछ ऐसा नहीं था, वो तीर्थ यात्रा पर निकला था और राघव चेतन ने रतन सिंह को बताया तो उसके मन में एक वो पैदा हुआ और उसने अपनी पत्नी बना लिया। तो ये एक सारे का सारा इंसिडेंस था और अलाउद्दीन खिलजी से कोई रिलेशन नहीं था रानी पद्मावती का, वो सब झूठ है, अफवाह है। क्लियर? अब भी कहा जाता है कि जैसे ही दरबार में आई रानी पद्मावती तो कहते हैं कि राघव चेतन के दरबार में दिन में 2 की बजाय 4-5 चक्कर होने लगे। अब राघव चेतन दरबार में आए और जाए और कभी इधर देखे कभी इधर, और रानी पद्मावती को देखकर चला जाए। मतलब कुल मिला के समझ लोगे राघव चेतन के मन में थोड़ा सा खोट आ गया, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा वहां पर एक इंसिडेंस हुआ, लेकिन वो अब रानी है
और उसे तो इस चीज का कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो घटना है। और पुराने जमाने में ये नहाना वहाना ओपन में हुआ करता था, सभी को पता ही है। तो इस बात का पता राणा रतन सिंह को लग गया भी ये जो है राघव चेतन, ये बार बार दरबार में इन कारणों से आ रहा है, रानी के कारण आ रहा है। तो फिर से राजा ने बुला लिया राघव चेतन को, कहता राघव चेतन बात सुन भी, मैंने सुना है तेरे दरबार में चक्कर 2 की बजाय 6 हो गए हैं, भी तो अपना काम धंधा कर, इधर रानी वानी की तरफ क्यों देख रहा है। अब राघव चेतन कहता है यार देख अपा दोस्त है दोनों, जो कुछ तूने देखा वो मैं भी था। तो वो कहता ठीक है वो एक घटना थी, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है और तू ये सब कुछ छोड़। कहते हैं कि इस ये यहाँ पर विवाद हुआ और इस विवाद के बाद राघव चेतन को राणा रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया, गेट आउट। राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल दिया, क्लियर। अब राघव चेतन को यहां से निकाल दिया गया। अब राघव चेतन अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं, ठीक है भैया आप मेरे को बेइज्जत करके दरबार से निकाला है, ये सारी घटना मैंने बताई, मेरे करके रानी पद्मावती आई और यही बदल गया। और राघव चेतन पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो आपने देखा होगा कोई भी राजा है उसके अपने लोगों ने धोखा दिया था, चाहे इससे पहले हमीर देव हो चाहे अभी है, और वही बात की हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा दम था और मेरी कश्ती भी मार डूबी जब पानी कम था। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास राघव चेतन पहुंच जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को वो सारी बातें बताता है, ऐसे करके ऐसे वीरे बस कुछ ना हो। अब अलाउद्दीन खिलजी तो आपको पता ही है कि ये तो था ही औरतों का दुश्मन या प्यासा, मतलब जल्लाद था इस मामले में, मैंने आपको बताया है। अलाउद्दीन खिलजी कहता अच्छा यार मेरे को नहीं पता लगा, बस इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी अटैक करेगा चित्तौड़गढ़ पर। तो राघव चेतन उंगल लगाता है, पंजाबी से कहते हैं लुत्ती लाता है अलाउद्दीन खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी अमूड बना लेता है। कहां पर, ठीक है, तो याद रखना चित्तौड़गढ़ पर अटैक करने की, ठीक है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की कैपिटल थी मेवाड़, मेवाड़ में लिख दो या चित्तौड़गढ़ में, मेवाड़ पर हमला करता है और मेवाड़ पर घेराबंदी करता है। घेराबंदी समझती हो, ये घेराबंदी होती है 6 महीने की, 6 मंथ की। 1303 की ये घटना बताई जाती है। 6 महीने की ये घेराबंदी रहती है। 6 महीने की घेराबंदी के बाद फाइनली यहां पर क्या होती है, ट्रीटी, संधि। किस किस में, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह में ट्रीटी होती है भी हम युद्ध नहीं करते, ठीक है भाई। इस ट्रीटी में अलाउद्दीन खिलजी कहता है राणा रतन सिंह को कि यार कम से कम एक बार पद्मावती की शक्ल तो दिखा दे, दोस्त है भाभी का मुंह दिखा दे भी अपा दो में दोस्त है गया भी, जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को जल झरोखे से, जल झरोखे, जल झरोखा समझते होगे, जो पानी है वाटर है उसकी रिफ्लेक्शन से, जल झरोखे से जो वाटर का रिफ्लेक्शन है उससे रानी पद्मावती का मुंह दिखाया जाता है। मतलब सामने नहीं आई थी कभी, ठीक है, मतलब रिलेशन होने की बात तो बहुत दूर की है, कभी सामने भी नहीं आई थी रानी पद्मावती। और जब उसे पता लगा कि राणा रतन सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तो उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया अपनी आन बान और शान बचाने के लिए। जल झरोखे से दर्शन करता है अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के, और कहा जाता है कि देखकर अलाउद्दीन खिलजी गिर जाता है भी, क्या सुंदरता है। इस दर्शन के बाद ट्रीटी होती है और राणा रतन सिंह गेट तक अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने जाता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता हमारे यहाँ पर कोई मेहमान आता है या दुश्मन भी घर पे चल के आ जाए तो हम उसे गेट तक छोड़ने तक जाते हैं। लेकिन जो सामने वाले थे उनकी सभ्यता ये नहीं थी, उनकी सभ्यता धोखा देना ही थी। तो राणा रतन सिंह जब गेट तक छोड़ने के लिए जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को
धोखे से कर लेता है गिरफ्तार, क्योंकि धोखा तो इनके खून में ही है, धोखे से गिरफ्तार कर लेता है। क्लियर है? और गिरफ्तार करके कहां ले जाता है? दिल्ली। गिरफ्तार करके ले जाता है दिल्ली। तो एक बार मेरे को यहां तक कमेंट कर करके बता दो कि किस किस को यहां तक क्लियर है। एक बार कमेंट करके बता दो किस किस को यहां तक क्लियर है। ओके ओके, तो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। ओके, क्लियर। प्रीति बांगर, रुपिंदर कौर, जशन सिद्धू, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से नोट करना, ठीक है? होगा क्या? अब पद्मावती, पद्मावती, रानी पद्मावती मेवाड़ में अकेली रहेगी, क्योंकि धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया राणा रतन सिंह को। ठीक है, अभी आगे बात समझ में। तो राणा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब होगा क्या? रानी पद्मावती के दो बॉडीगार्ड थे, अंग रक्षक जिन्हें बोला जाता है। दो बॉडीगार्ड थे, एक गोरा और दूसरा बादल। गोरा और बादल। तो रानी पद्मावती की ये दो बॉडीगार्ड थे, एक गोरा और एक का क्या था नाम? बादल। तो ये गोरा और बादल की सहायता से, सहायता यानी कि हेल्प से, राणा रतन सिंह को आजाद करवाने की कोशिश की जाएगी। कोशिश कैसे होगी? ध्यान से नोट करना, क्योंकि राणा रतन सिंह को छोड़ने के बदले, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने ये शर्त रखी थी कि राणा रतन सिंह को तब छोड़ा जाएगा अगर पद्मावती को दिल्ली भेजोगे। क्लियर है? तो यहां पर एक गेम खेली जाएगी, एक स्कीम से गेम खेली जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी फेल हो जाएगी, लेकिन काफी हद तक कामयाब होगी। ठीक है, ध्यान से नोट करना वो क्या होगा यहां पर, यही सारा क्लाइमेक्स है। ठीक है भी। तो रानी पद्मावती के लिए शर्त रखी अलाउद्दीन खिलजी ने कि पद्मावती को दिल्ली भेजा जाए तो रतन सिंह को छोड़ूंगा। और रानी पद्मावती के दो बॉडीगार्ड थे, गोरा और एक कौन? बादल। ठीक है भी। तो पद्मावती को पालकी में बिठा लिया जाता है। पालकी उस समय में पालकी चलती थी, आप सभी को पता ही है पालकी क्या होती है। पालकी में बिठा लिया जाता है और पालकी के साथ में, देखो ध्यान से नोट करना, उस समय में क्या था, एक पालकी को उठाने के लिए, कितनी पालकी को उठाने के लिए? एक पालकी को उठाने के लिए 6 लोगों की जरूरत होती थी। कितने लोगों की जरूरत होती थी? 6। एक पालकी को उठाने के लिए 6 लोगों को जरूरत होती थी। ठीक है, तो प्लान क्या बनाया जाता है कि रानी पद्मावती को पालकी में बिठा लिया जाता है। ठीक है, और पालकी को उठाने वाले, ध्यान से नोट करना, होगा क्या यहां पर? ठीक है, 1600 राजपूत। कितने राजपूत? 1600 राजपूत औरतों की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को औरतों से बहुत प्यार था। तो यहां पर जो राजपूत थे वो इस बार बदला लेने के लिए तैयार बैठे थे कि तेरे को तो मजा चखाएंगे, और 1600 राजपूत औरतों की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अभी आगे बात समझ में। मतलब अलाउद्दीन खिलजी को धोखा देने के लिए कि रानी पद्मावती के साथ कितनी औरतें आ रही है? 1600 औरतें आ रही है। ठीक है, अभी रख लोगे याद है। तो 1600 राजपूतों को किसकी पोशाक पहनाई गई? 1600 राजपूतों को स्त्रियों की पोशाक पहनाई गई। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? सॉरी, यहां पर एक गलती होगी, माफी चाहूंगा।
गलती ये होगी, 1600 राजपूतों को पोशाक नहीं पहनाई गई, सॉरी क्षमा चाहूंगा, 1600 स्त्रियां थी, 1600 स्त्रियां यानी कि 1600 वुमेन थी। रानी पद्मावती के साथ कितनी महिलाओं को ले जाया गया? 1600 महिलाओं को ले जाया गया। ठीक है, रानी पद्मावती के साथ कितनी महिलाएं गई थी? 1600। ठीक है, और यानी कि टोटल कितनी पालकियां होंगी? 1600 पालकियां होंगी। और एक पालकी को उठाने में कितने लोग लगते हैं? 6 लोग लगते हैं। ठीक है, तो 16 6 कितने हो गए? 9600। ठीक है जी, तो यहां को कहानी को ध्यान से समझना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने में मार खा गया यहां पर। कहानी क्या है अब देखो, ध्यान से नोट करो। रानी पद्मावती के साथ कितनी औरतों को भेजा गया? 1600 औरतों को भेजा गया। 1600 औरतों को भेजने के लिए कितनी पालकी की जरूरत पड़ेगी? 1600 पालकी की जरूरत पड़ेगी। एक पालकी को उठाने में कितने लोग लगते हैं? 6 लोग लगते हैं, तो ये 6 लग गए, 16 6 96, यानी कि ये कितने राजपूत हो गए? 9600 राजपूत हो गए, यानी कि 9600 वीर लिख दूं, योद्धा लिख दूं। लेकिन यहां पर एक गेम और खेला गया, जो ये 1600 स्त्रियां थी ना, 1600 स्त्रियां, इनमें भी स्त्रियां नहीं थी। इनमें भी कौन थे? इनमें भी राजपूत योद्धा थे। इनमें भी कौन थे? राजपूत योद्धा। यानी कि 9600 तो ये हो गए और 1600 ये हो गए। 9600 और 1600 कितने हो गए? 11200। समझ गए? तो रानी पद्मावती के साथ 1600 पालकियां, जिसमें ये शो किया गया कि 1600 महिलाएं हैं। एक पालकी को उठाने में कितने लोग लगते हैं? 6 लोग लगते हैं, 16 6 96 और 1600 ये, और इस प्रकार से बनेगी 11200 योद्धाओं की फौज। वीर राजपूत, ऐसे राजपूत जो एक बार दुश्मन को पकड़ ले तो दुश्मन भाग ना सके। राजपूतों की गाथा मैं आपको सुनाऊंगा महाराणा प्रताप के बारे में जब पढ़ेंगे। तो यहाँ एक पालकी के अंदर गोरा और बादल बैठे होते हैं, पालकियों को चेक करके भेजा जाता है ऐसे, और अंदर पोशाकें चेंज की होती है। तो जिस पालकी में गोरा और बादल होते हैं, उन्हें ये होता है कि चेक कर रहा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और वो प्लान बना लेते कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी चेक करेगा, हम तलवार निकाल के उसका गला काट देंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी थोड़ा चालाक होता है। अलाउद्दीन खिलजी खुद चेक नहीं करता, वो दूसरे से चेक करवाता है, और गोरा और बादल ये समझ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, और वो समय से पहले वार कर बैठते हैं। और इस प्रकार यहां छिड़ता एक भयंकर युद्ध 26 अगस्त 1303। सॉरी, ये 26 अगस्त 1303 को नहीं हुआ, ये 1303 में हुआ था। ठीक है भाई, 1303 के अंदर भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है, 1303 में। और अगर आपसे पूछे अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर हमला कब किया? 1303 में किया। 1303 की ये सारी घटना है। यहाँ एक भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में महाराणा राणा रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, साथ में गोरा और बादल और उनके बहादुर सैनिक। ठीक है, जब इस बात का पता लगता है रानी पद्मावती को, तो रानी पद्मावती 26 अगस्त 1303 को अपनी 1600 राजपुतानियों के साथ, 1600 राजपुतानियों के साथ, जो इनकी सहेलियां थी या जो इसके साथ थी, क्या करती है? जोहर यानी कि अपने आप को अग्नि के हवाले, क्योंकि उन्हें पता था कि राणा रतन सिंह तो शहीद हो चुके हैं और अलाउद्दीन खिलजी की जो नजर है वो किस पर होगी, तो अपनी आन बान और शान बचाने के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। इसे कहा जाता है सही राजपुतानी। ठीक है, इन विदेशी लुटेरों के हाथ में नहीं आना। ठीक है, अपने आप को अग्नि के हवाले कर देना है। इस बात से नाराज हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी आग लगा देता है पूरे चित्तौड़गढ़ को। और चित्तौड़गढ़ को आग लगाकर अलाउद्दीन खिलजी टाइटल लगाता है अपने नाम के आगे उपाधि, किसकी? सिकंदर की। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर टू के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ को आग लगाने के बाद इसने उपाधि धारण की थी सिकंदर टू की, और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके रख देता है खिजराबाद। खिजराबाद, क्लियर? नाम चेंज करके क्या रख देता है? खिजराबाद। ठीक है बच्चों,
तो ये थी कहानी, 1 मिनट, ठीक है। तो ये थी कहानी बेटा रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो फिल्मों में दिखाया गया। रानी पद्मावती अपनी आन बान और शान के लिए जीती।